पहले क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, तब वह संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स, वो भी आप एग्जामिनेशन कंपटीशन ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, करना क्या। ऐसे नहीं बस बनाना शुरू कर दिए, ऐसे अगर बनाना शुरू कीजिएगा तो आंसर आपका कुछ नहीं हो सकता है। जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तो भाई पहले तो आप संख्या पता कीजिए, वह संख्या क्या है। मानकर चलते हैं वह संख्या x, माना वह संख्या x है। जिस तरह से क्वेश्चन कहेगा उसी तरह से हम लोगों को चलना पड़ेगा। जब किसी संख्या से वो संख्या मुझे पता है, क्या माना मैंने x, उस संख्या से जब 32 घटाया जाता है, यानी x से जब 32 घटाया जाता है तब वह घटकर, का मतलब ये इसका काम कंप्लीट हो गया। अब उस बार देखेंगे तब वह घटकर अपनी, यानी वो संख्या x का अपनी 60% हो जाती है, जिसका मतलब x का 60%, तब वह संख्या बताइए क्या है। आसान है कि नहीं है? पहले आसान लग रहा था क्वेश्चन, ऐसा को यहाँ तक होगा, इसका मतलब ये बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन समझने के बाद आसान होगी। x - 32 इक्वल टू x इंटू 60/100। x इंटू फ्रेंड्स हम लोग क्यों लिखे? क्योंकि का मतलब गुना होता है, x का मतलब गुना। x - 32 इक्वल टू, देखिए इसको काट सकते हैं, 0 0 काटिए, 3 गुना 6 5 गुना 10, मतलब 3x/5। ठीक है, अब बताइए x - 3x/5 बराबर 32, कितना जाएगा? ऐसे लीजिएगा तो 5x - 3x/5, ठीक है, बराबर 32। इसको थोड़ा इधर कर लीजिए, क्या जाएगा? 5x में से 3x घटाइएगा, 2x/5 इक्वल टू 32। 2x ऐसा करते हैं, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। देखिए x बराबर 5 इंटू 32/2, 2 से काटिए 16, 16 × 5 = 80, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 80। देखिए 80 आपका आंसर है क्या फ्रेंड्स? माना अंक x और y है, दो अंकों का, एक x मान एक y मान, दो अंकों की एक संख्या के अंकों की हो, x + y बराबर 12। इसका अंतर यानी दोनों संख्या को जब घटाया तो कितना आया? 2 है। x - y बराबर कितना, समझ में आ गया? दोनों संख्याओं का योग मतलब x + y = 12 और उसके बीच का अंतर, यानी दोनों संख्या के बीच का अंतर x - y बराबर 2। ठीक है, इसको बहुत आसान से कर दिए, इसको जोड़ दीजिए, यानी कि -+ वाला कट जाएगा, बचेगा 2x, दोनों को जोड़िएगा तो 8 × 14, इसलिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7 है ना, 2 से भाग दीजिए तो 7 आ जाएगा। अब सवाल है, देखिए फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, ठीक है। अब सवाल है, देखिए फ्रॉम फर्स्ट, अब फर्स्ट से चलते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट से आप चलिए तो x + y = 12। देखिए x का वैल्यू निकालना, y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 12 - x, 12 - x, x का x कितना लिखेंगे? 7 ना, 5 × 7 = 5। आप समझ गए, x का वैल्यू, x का 7 आया, y का 5 आया, तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। संख्या क्या कैसे निकालिएगा? यानी रिक्वायर्ड नंबर, वह संख्या लिखने के मतलब वह संख्या क्या हो जाएगा? वह संख्या आप ऐसे निकाल सकते हैं, 10x + y है ना। मान लीजिए x दहाई पर है और y इकाई पर, ठीक है, या 10y + x ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालिएगा? देखिए 10 × x कितना है? 7 प्लस y कितना है? 5। इसी तरह से 10 × 5 प्लस 7। अब बताइए 10 से 70 5 75, ये कितना जाएगा? 50 10 57। और समझे ये क्वेश्चन ऐसे ही निकालते हैं, 10x + y या 10y + x ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो xy या yx ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। x का वैल्यू रख दीजिएगा, y का वैल्यू रख दीजिएगा, गुना नहीं करना, सिर्फ रखना, ठीक है। जो आंसर आएगा वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका 75 दिया है ना, तो 75 आपका 75। अब कहिएगा 57 फिर होगा, 57 भी हो सकता है। इसमें ये नहीं कहा कि उसका दहाई अंक बड़ा है कि इकाई अंक छोटा है, ऐसा नहीं कहा, दोनों अंक हो सकता है। 57 भी हो जाएगा, 75 भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा ऑप्शन मेरा क्या है, ठीक है।
हो गया, इसको समझ गए। आइए नेक्स्ट वीडियो। एक संख्या को जब उसके चारों के साथ से बढ़ाया जाता है तब तक 36 बढ़ जाती है, तो संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को सोचते हुए आइए इसका हम लोग मान के चलते हैं संख्या x है। संख्या को यदि x मान ली है तो भाई चलिए प्रश्न से मतलब प्रश्न में जो कहता है एक संख्या को, उस संख्या को मैंने x माना, जब उसके 4/7 से बढ़ाया जाता है संख्या बढ़ जाती है। यानी 4/7 से किसको बढ़ाया जाता है? उस संख्या को बढ़ाया जाता है। इसका मतलब x का 4/7, x का 4/7 अब क्या होता है? इसमें 36 बढ़ता है, उस संख्या में 36 बढ़ता है, मतलब x + 36। एक संख्या को, उस संख्या को मैं x मान लिया, क्या माना? x जब उसके 4/7 से बढ़ाया जाता है, x को आपने लिख लिया प्लस x 4/7 से बढ़ाया जाता है। अब कहिएगा किसको बढ़ाया जाता है? उस संख्या को बढ़ाया जा रहा है, उस संख्या को मैंने माना x, यानी x का 4/7। अब तब का मतलब जब तब बोलते ना उस पर चल जाइए, मतलब इधर नहीं, लेफ्ट में राइट में चल जाइए, तब 36 बढ़ जाती है। यानी उस संख्या, जो संख्या है उसमें 36 बढ़ जाता है, x + 36। समझ में आ गई बात? आप भी नहीं समझे तो फ्रेंड्स कमेंट्स तो करना बनता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये, जब तक कि क्वेश्चन को नहीं समझिएगा तो आसान नहीं है। x + x × 4/7 बराबर x + 36। क्या लिखेंगे? x + 4x/7 बराबर x + 36। देखिए x दोनों तरफ खत्म होगा क्या? आप क्या लिख सकते हैं? 4x/7 बराबर 36, क्योंकि x इधर भी x इधर कट गया। अब बताइए x बराबर कितना होगा? 7 × 36/4, 4 से काटिए 4 × 36 बराबर, इसीलिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना? 7 × 63 ना फ्रेंड्स आया है। फ्रेंड्स देखिए संख्या के 7/8 और उसके दोगुने के बीच का अंतर जो है ना 72 है, तो संख्या बताना। आरआरबी ग्रुप डी वाले जितने भी हैं ध्यान रखिएगा, जिसको आप नंबर सिस्टम कहते हैं, इससे 3 क्वेश्चन आप, यानी 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आएगा ग्रुप डी में, ठीक है, जो 17 नवंबर से एग्जाम शुरू होगा। इसी संख्या मान लिया, उस संख्या को मैं x मानकर चलता हूँ। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिएगा। कहता किसी संख्या के साथ में उसके दोगुने बीच का अंतर, दोगुना तो समझ रहे हैं होता है ना, और उस संख्या को मैं उस संख्या को x मानकर चलता हूँ, दोगुना मतलब 2x हो जाएगा, उस संख्या के साथ में 8, मतलब समझ रहे हैं 7x/8 हो जाएगा। समझ रहे हैं? बराबर कितना का अंतर है जी? 72 का, यानी 72। दो गुना में से जो देखिए इसके दोगुने में से इसको घटा के जो आएगा उसको 72 के बराबर कर देना है कि 8 × 16x - 7x/8 = 72। 16 में 7 घटाइए 9x/8 = 72। अब x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 72 × 8 कितना? 9 9 9 से 72 इक्वल टू 64 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आया? 64। आंसर है क्या? ये ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन समझिएगा। किसी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है, उस मूल संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या है? दो अंकों की संख्या पहले मानते हैं, दहाई का अंक क्या है? इकाई का अंक। इकाई अंक x मान लीजिए, दहाई अंक y, ठीक है। तो आइए पहले संख्या था, पहले वाला संख्या क्या हो जाएगा? 10y + x, यानी x इकाई के स्थान पे है और y दहाई का। पलटने से बनी प्राप्त संख्या 10y + x पहले था, उसको देखिए भाई। अब क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए दोनों अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर, पहले वाली संख्या और जो स्थान परिवर्तन करने से बना संख्या का अंतर 54 है। देखिए कहने का मतलब ये है 10y + x - 10x + y, समझ रहे हैं? बराबर कितना? 54। अब देखिए 10y ऐसा इसको 10y + x - 10x - y = 54। आप देखिए 10y में से y घटाइए 9y, x में से 10 घटाइए -9x =
आगे इसका सोल्यूशन आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए 9 यहाँ भी 9 यहाँ कॉमन आ जाएगा। 9 कॉमन लीजिएगा क्या होगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 54। अब बताइए y माइनस एक्स इक्वल टू 9 से कितना होगा, 9 छठे होगा ना 6 आ जाएगा, इसीलिए वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स इक्वल टू 6। यही फ्रेंड्स आपका आंसर है। इसको समझे या इकाई का अंक x, दहाई का अंक y माना, तो संख्या पहले क्या था 10 प्लस x, पलटने से यानी स्थान परिवर्तन से जो संख्या बना 10 प्लस x पहले था, अब स्थान परिवर्तन हो गया, इकाई के पहले था इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे x था, इकाई के स्थान पे y था। अब जब संख्या परिवर्तन की अंकों का स्थान परिवर्तन किए तो संख्या क्या बना, यानी y की जगह x आ गया, x की जगह y आ गया, यानी 10x प्लस था, पहले 10y प्लस x था, अब 10x प्लस y हो गया। तो यहाँ जो यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है संख्या का अंतर, यानी पहले वाला संख्या और जो स्थान परिवर्तन करने से संख्या बना उसका अंतर 14 है। 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y पर देखो इतना दूर समझ के तो कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल दीजिए। दोनों अंकों का अंतर देखिए 6 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। दो अंकों की संख्या में से 16 घटाया जाता है तो संख्या की 2/3 प्राप्त होती है, तो संख्या के अंकों का योग बताना पड़ेगा। संख्या क्या माने x, यदि दो अंकों की एक संख्या में से उस संख्या को x माने ना में से 16 घटाया जाता है, यानी x में से 16 घटाया जाता है, उस संख्या को x माने x में से 16 घटा दिए, कहता है तो उस संख्या की 2/3 प्राप्त होती है, उस संख्या की 2/3 प्राप्त होती है, मतलब क्या उस संख्या की यानी x की 2/3 से कैसे भाई x माइनस 16 बराबर x गुना 2/3, x माइनस 16 बराबर 2x/3 लिख सकते हैं क्या, x माइनस 2x/3 लिखेंगे बराबर 16 लिखेंगे। देखिए 3x माइनस 2x/3 लिखेंगे फ्रेंड्स बराबर कितना लिखेंगे 16, क्या होगा 3x में से लिख सकते हैं x/3 और आ जाएगा 16, इसलिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 16 की 48 आ जाएगा। देखिए वह संख्या इक्वल टू 48। अब भाई अंकों का योग का मतलब क्या, जो संख्या या उसमें जो अंक है उसको जोड़ दीजिए, 4 प्लस 8 बराबर कितना होगा 12 ना। देखिए आंसर है क्या 12 दो संख्याओं का योग 30 है और उसका गुणनफल 200 है, तो संख्या के बीच अंतर के साथ बताना है। समझे क्वेश्चन, x और y जब आप माने हैं तो उसका योग क्या होता है, दो संख्या का योग यानी x प्लस y इक्वल टू 30 और उसका गुणनफल यानी x y इक्वल टू 200। अंतर आपको पूछा गया है, ये दो चीज दिया है, अंतर पूछा गया है, तो एक फॉर्मूला की ओर ध्यान देते हैं। एक्स बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने इसको दिया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब 30 है, जिसको 30 दिया है तो 30 का होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4 एक्स वाई 200, एक्स वाई 200 है 900 ये आ जाएगा ना, 30 का स्क्वायर 900 होता है, माइनस 4 तो 200 गुना कीजिए और 2 जीरो कर दीजिए और 100 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 100 आया, तो इसीलिए एक्स माइनस वाई क्या निकल जाएगा, इधर स्क्वायर तो इधर रूट, देखिए रूट 100 बराबर 10। एक्स माइनस वाई का वैल्यू कहीं 10 है क्या, एक्स माइनस वाई का वैल्यू बी में 10 है। आंसर समझ गए, एक्स माइनस वाई बराबर 10, एक्स माइनस वाई बराबर 10, यही तरह अंतर तो यही इसी कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, तथा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना से 15 कम है, अगर उन संख्या का योग 17 है तो उनमें से बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, पहली संख्या आपका हो जाएगा दूसरी संख्या के 3 गुना से 15 कम है ना, दूसरी संख्या को एक्स माने, पहली संख्या क्या है 3 गुना से कितना कम 15 कम, इसका मतलब है यही हुआ 3 गुना से 15 कम 3x माइनस 15, दूसरी संख्या लिख दी, दूसरी संख्या के 3 गुना से 15 कम, यही हुआ 3x माइनस 15 का सोल्यूशन आप आसानी से कर सकते होंगे। देखिए 3x माइनस 15 प्लस x इक्वल टू 17, 3x x 3x प्लस x कितना 4x माइनस 15 उधर जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, 4x बराबर कितना हो जाएगा 17 15 कितना होता है 17 प्लस 3 2 32, इसीलिए x इक्वल टू कितना 4 8 हो जाएगा, यानी
एक्स है क्या, एक्स क्यों माने थे, दूसरी संख्या को एक्स माने ना। अब आगे आ देखिए, ठीक है, दूसरी संख्या एक्स इक्वल टू कितना 8, पहली संख्या कितना होगा 3x माइनस 15 ना, 3 इंटू 8 माइनस 15, 8 या 24 में से 15 घटाइए कितना होगा 9। बताइए बड़ी संख्या क्या हुआ, बड़ी संख्या इक्वल टू 9। देखिए आपको आंसर 9 है क्या कहीं, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले मैं बताया नंबरिंग जो भी हो अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्याओं का योग 44 है, तो उसके अंकों का योग बताना है। यहाँ 2 अंक हैं, मान कर चलते हैं वो 2 अंक x और y है। 2 अंक मैंने एक को x माना, एक को y माना। देखिए अंकों को पलटने से पहले, ठीक है, यानी y दाई के स्थान पे था, x इकाई के स्थान पे था, मैं ये मान कर चलता हूँ। पहले तो अंकों को पलटने से पहले था 10 प्लस है, जब पलटा मतलब क्या, i की जगह x आ गया, x की जगह पहले था 10 प्लस है, x आ गया 10, ये और ये, ठीक है, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। तो पहले वाला संख्या था और अंकों को पलटने से जो बनी संख्या हुआ वो दोनों का योग यानी जोड़ कर देखा गया तो उसका कितना आया, वैल्यू 44 है। इसका मतलब e और e दोनों को जोड़ देंगे, है ना। चलिए 10 प्लस x और 10x प्लस y इक्वल टू कितना 44। समझ गए। ये कहने का मतलब यहाँ तक जो है यही पहले जो संख्या थी और अंकों के पलटने से जो कुछ संख्या बनी वो दोनों का योग बराबर 14। 10 प्लस है प्लस 10x प्लस y इक्वल टू 44। 10x 11x होगा, 11 इधर गुना है ना, उधर जाएगा तो भाग में, x प्लस y इक्वल टू 44/11, इसीलिए वैल्यू ऑफ x प्लस y इक्वल टू भाग दे दीजिए 4। अब कहिएगा क्या निकला, उसके अंकों का योग, कहा ना उसके अंकों का योग कौन था, एक x एक y, माने दोनों अंकों का योग कितना आ गया x प्लस y इक्वल टू 4। आंसर ए करेक्ट है। ये क्वेश्चन समझ गए हैं, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई 2 अंकों की एक संख्या है, संख्या का 3/4 उसके 2/3 से 8 जाता है, तो संख्याओं का योग बताना है। क्वेश्चन समझ, अभी आपको क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया, पहले समझिए तभी बनाइए। पहले इस क्वेश्चन को समझ, 2 अंकों की एक संख्या का 3/4 मतलब उस संख्या का 3/4, संख्या को x मान, संख्या को क्या मान लिया x, एक संख्या का 3/4 यानी उस संख्या को x मान लिया तो उसका 3/4 यानी x का 3/4 मतलब 3/4 बराबर उसके 2/3 से 8 ज्यादा, उसके 2/3 मतलब उस संख्या x का 2/3 से कितना ज्यादा 8। समझ, एक संख्या का 3/4 यानी उस संख्या को x मान कर चले, x का 3/4 मतलब 3/4 के बाद उसके 2/3 से 8 ज्यादा है, उसके मतलब संख्या के 2/3, उस संख्या को x मान, x का 2/3 मतलब 2/3 और कितना ज्यादा 8। समझ में आ गया। जब तक क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो आंसर आपका और कुछ भी हो सकता है। आप अंक मान लीजिएगा x बार तो उसका आंसर और कुछ आ जाएगा, लेकिन यहाँ कहते संख्या का 3/4, संख्या को मानकर चलेगा ना, अंक तो मानेंगे नहीं। अब देखिए बहुत कैलकुलेशन तो आसान कर सकते हैं, 3/4 इक्वल टू x गुना 2/3 प्लस 8। देखिए 3x/4 यहाँ क्या होगा 2x/3, 2x/3 क्या होगा लिख दीजिए 2x/3 प्लस 8। देखिए 3x/4 माइनस 2x/3 बराबर 8। अब क्या हो जाएगा, 4 3 कैल्शियम 12 आता है, 4 को 3 12 भागिए 4 के 12, 3 के 9x माइनस 3 चौक 12 2 चौक 8 बराबर 8। यहाँ आइए सोल्यूशन कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 9x में 60 घटाइए x/12 बराबर आपका 8, x बराबर जाएगा 12 गुना 8, इसीलिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 96 यानी x क्या था, x की संख्या को मानकर चले थे
यानी x बराबर 96, यानी वो संख्या आ गया मुझे, संख्या 96 है, संख्या तो मुझे निकल गया 96। संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब समझ रहे हैं, इसमें अंकों का योग देखिए 9 + 6 = 50। देखिए डी ऑप्शन। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें और कमेंट्स करना, और जितना भी हो सके ग्रुप डी वाले, रेलवे ग्रुप डी वाले जो नंबर से चैप्टर का क्वेश्चन जो आएगा 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, यानी 2 से 3 3 से ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है। ठीक है, मैं कोशिश करूँ ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा चैप्टर शुरू करूँ। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।